नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के 23rd, 24th और 25th श्लोक को। ये तीनों कॉन्सेप्चुअली एक जैसे ही श्लोक हैं, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ कवर कर लिया है। एंड अगेन फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये श्लोक आप अपनी किताब में, भागवत गीता की कोई भी बुक आपके पास हो, आप उसमें जाकर देखिए, उसमें जो अर्थ लिखे हुए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और उसे मिलाइए कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही है या नहीं है। ठीक है, अंधा विश्वास मुझ पर भी मत कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के अनुसार कौन कौन से व्यक्ति किस तरह का दान करते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह की वाणी निकालते हैं मुंह से और किस तरह की तपस्या करते हैं, ये चारों चीजें उन्होंने बता दी। अब यहाँ पर वो आगे बता रहे हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं या फिर यज्ञ करते हैं, वो लोग किस तरीके से यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस मंत्र से शुरू करते हैं। मंत्र तो बहुत से बताए जाते हैं, ठीक है, उन मंत्रों का अलग साइंस है, उन मंत्रों का अलग महत्व है। यहाँ पर मैं मंत्र समझाने नहीं जा रहा हूँ, मंत्रों का अलग साइंस है, उसमें कभी हम किसी और प्लेलिस्ट में, किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। मंत्रों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कैसे बनाए जाते हैं, किस बेस बनाए जाते हैं, किस बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भागवत गीता में क्या बताया गया है कि किसी भी तरह का यज्ञ करने के लिए या किसी भी तरह की तपस्या करने के लिए जो कि सात्विक हो, तामसिक और राजसिक के लिए नहीं, जो कि सात्विक और तामसिक हो उसके लिए, जो कि राजसी और तामसिक हो उसके लिए कुछ नहीं है, सात्विक के लिए बताया जा रहा है कि जो तपस्या सात्विक होती है उसका इस्तेमाल या उसका शुरुआत, उसके लिए जो भी मंत्र बताए गए हैं उसकी जो शुरुआत होती है वो ओम से की जाती है। अब ओम शब्द का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। ओम जो है वो तीन जो है अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जो ओम है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, एक है अ, एक है उ और एक म। ठीक है, अ प्लस उ प्लस म, इन तीनों को जब आप मिला देते हैं तब बनता है ओम। ठीक है, तो अ, उ और म, ये तीन अक्षर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा, आप एक बार अ बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीभ कहीं नहीं टकराती। उ बोल कर देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा उ, आपकी जीभ की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। जब आप म बोलते हैं तो आपको सिर्फ अपने होठों को खोलना है, म, अ उ और म, जीभ का कहीं इस्तेमाल नहीं है। यानी एक जो इंद्रिय होती है कर्म इंद्रिय, कौन सी, जीभ, इस कर्म इंद्रिय का जिससे हम बोलते हैं, इसका कोई इस्तेमाल इस पंचाक्षर मंत्र को बोलने में कभी नहीं होता। ओम को बोलने में कहीं पर भी हमारी जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो कहा जाता है कि ओम जो है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बिना सोचे समझे। इसे ब्रह्मांड की ध्वनि कहने का एक मेटाफर जो है वो इसीलिए है क्योंकि इसको बोलने के लिए हमें जीभ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यानी इस दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जिसकी जीभ नहीं है, कोई भी जानवर हो, ठीक है, चाहे जिंदा चीजें हो या मुर्दा चीजें हो, अगर विशेष तरह की ध्वनि निकालने के प्रयास किए जाएं तो ओम को निकाला जा सकता है, चाहे कोई जीव वाला हो चाहे ना हो, निर्जीव चीज हो उससे भी ओम की ध्वनि निकल सकती है। इसीलिए मेटाफरिक वे में इसको कहा जाता है कि ये ओम पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यही एक ओम ध्वनि है जो कि निकाली जा सकती है बिना जीव की मदद के, बिना किसी कर्मेंद्रिय की मदद के। इसलिए ये जो ओम की ध्वनि है ये इस परमात्मा की ध्वनि मानी जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो लोग वैदिक काल में, इसमें उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि किया जाता था, उन्होंने इस श्लोक को आप पढ़िएगा, उसका मतलब यही है कि भूतकाल में, पुराने समय में ऐसा किया जाता था कि ओम का इस्तेमाल करके, वो बता रहे हैं कि भूतकाल में ऐसा किया जाता था, यानी कि द्वापर युग आते आते जब तक महाभारत शुरू हुई थी तब तक ये साइंस धीरे धीरे खत्म होने लगा था, ये अंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगी थी। ये तो कलयुग है, यहाँ तो जो भगवान को गालियां देता है वही इंटेलेक्चुअल है, गजब है। ठीक है, जो नहीं देता ना, जो ईश्वर को मानता हो तो मूर्ख है, भले ही वो कितना भी बड़ा मतलब साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, वो मूर्ख है। ठीक है, ये हालत हो चुकी है। ठीक है, तो द्वापर युग में इस समय तक इतना नुकसान हो चुका था कि अर्जुन को, भगवान कृष्ण को यह बताना पड़ा कि जो ओम का इस्तेमाल किया जाता था पहले, वो क्यों किया जाता था। ठीक है, ये चीज तो मैं उपनिषदों की समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, उपनिषदों में और बाकी दूसरे ग्रंथों से समझ करके मैं बता रहा हूँ, योग विज्ञान को समझ के बता रहा हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको ये बता रहे हैं अर्जुन को कि ओम शब्द का इस्तेमाल करके ही जो ब्राह्मण है या जो भी पूजा करने वाला व्यक्ति है, जो तपस्या या जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है, वो ओम से ही किसी मंत्र का उच्चारण शुरू करता है। ओम तत्सत ये जरूर कहता है। तत्सत का मतलब है, तत् मतलब उस, वो जो भी वो है, वो कौन, ये परमात्मा। तत्सत, सत मतलब सत्य है,
सत्य का मतलब जो शाश्वत है। सत्य कौन सी चीज है? जो हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो परमात्मा ही है जो हमेशा रहेगा, शाश्वत है, परा ही शाश्वत है। इसलिए ओम तत्सत यानी उसको प्रणाम है जो सदैव से शाश्वत है और उसी के लिए सब कुछ है। ठीक है, मंत्र के द्वारा भी यही कहा जाता था कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो उसके लिए है। तो ओम तत्सत इसीलिए हर मंत्र के साथ इस्तेमाल किया जाता था, यानी ब्रह्म के संबोधन के लिए। ठीक है, 3 तरह के ब्रह्म मैंने पहले बताया था चैप्टर 13 में, उसमें आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। क्षर, अक्षर, परमात्मा, 3 ब्रह्म हैं। तो ये जो है ब्रह्म को संबोधन के लिए ओम तत्सत, उस ब्रह्म के लिए जो परमात्मा है उसके लिए इस्तेमाल होता है ओम तत्सत। उसी के लिए, उसी शाश्वत के लिए मेरा ये मंत्र है, उसी शाश्वत के लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहा जाता है। और ये सतोगुणी तपस्या के लिए है, सतोगुणी ज्ञान के लिए है, सतोगुणी वाणी के लिए है, सतोगुणी शारीरिक तपस्या, शारीरिक कर्म के लिए है। तो ओम तत्सत जहां पर भी आप मंत्र का इस्तेमाल करें, वो ओम तत्सत का इस्तेमाल करके करने को इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पूरे वैदिक साहित्य का उद्देश्य इसे प्राप्त करना है, परमात्मा को। ठीक है, ओम तत्सत वही एक सत्य है, वही एक शाश्वत है, ऐसा कह के किसी मंत्र की शुरुआत की जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कुछ है कॉन्सेप्ट ही इसी के अराउंड घूम रहा है कि जो कुछ है आपको इसको पाना है। तो जब इसको पाना है तो जो कुछ मंत्र बनाए जाएंगे वो उसी को थैंक यू बोलने के लिए बनाए जाएंगे। बाकी जो भयानक मंत्र मिलते हैं राजसी और तामसी लोगों के लिए, उनको बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर विशेष रूप से इसके बारे में समझा रहे हैं तो वो सत्व गुण पे जोर दे रहे हैं कि आपको ऐसा बनना चाहिए। कह नहीं रहे सीधे कि ऐसा बनो, वो सिर्फ बता दे रहे हैं कि ऐसा है, ये सिस्टम ऐसे काम करता है। वो अपना सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आदमी को वो नहीं बता रहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो पूरी मशीन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे प्रभावित करती है, वो कैसे होता है। ठीक है, और 24वें श्लोक में भी यही बताया है, ओम से ही यज्ञ मंत्रों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, ओम का इस्तेमाल किया जाता है। ओम अक्षर का इस्तेमाल करके ही ज्ञानी और पुरुष लोग, ज्ञानी पुरुष और ब्राह्मण लोग इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करके अपने यज्ञ को संपन्न करते हैं। ये 24वें श्लोक में एक छोटी सी लाइन उन्होंने रिपीट कर दी है, बता दी है, एक तरीके से उसका समरी दे दी है। अब लास्ट में समरी इंसानों के लिए दी है कि अगर इंसान भी, मनुष्य भी अपने कर्म फल की इच्छा छोड़ करके, यानी सतोगुण में स्थित होकर के, कर्म फल की इच्छा छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, सारी इच्छाएं त्याग करके अगर कोई भी यज्ञ करता है तो ओम से ही उच्चारण प्राप्त वो करे, शुरू करे। अगर उसे करना है तो ओम से ही करे, ताकि ओम तत्सत यानी इस ब्रह्मांड की ध्वनि से, इस ब्रह्मांड से वो एकाकार हो रहा होता है सांकेतिक रूप से। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो एक ऐसी ध्वनि निकालते हो जो इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में निकाली जा सकती है। ब्रह्मांड के लिए किसी भी जगह पे इस ध्वनि को निकालना संभव है, इस ध्वनि का निकलना संभव, क्योंकि इसके लिए जीव की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ओम से ही उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओम का उच्चारण खुद भी करके देखें, आप अपनी आंख बंद कीजिए और ओम, आप चाहे कितने भी परेशान हो, कितनी भी परेशानी में हो, नास्तिक हो आस्तिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ करके देखिए। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी शोर शराबा आपके दिमाग मचा हो, आप शांति से बैठिए और 15 से 20 बार आप ओम का उच्चारण कीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना समझे। ठीक है, सारी आवाज़ें बंद करके। आपको थोड़ी देर में जब आप वापस आंखें खोलेंगे 15-20 बार उच्चारण के बाद, तो आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा, बशर्ते कि आप कुछ और ना सोच रहे हो जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं ओम का उच्चारण और याद आ रहा है चिकन मटन, तो फिर नहीं फायदा होगा। तो ये चीज़ थी भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताया है कि हाँ किस तरीके से जो लोग तपस्या करते हैं या भोजन करते हैं, जैसे कुछ लोग भोजन करते समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर भी ओम, कुछ बोलना है, कुछ कहने जाना है, तो वहाँ पर भी हरिओम या ओम का उच्चारण करके आप बात शुरू कीजिए। जैसे कुछ पुराने समय आपने देखा होगा कि कोई चीज़ शुरू करनी है तो ओम से एक मंत्र बोलते हैं, कोई श्लोक बोलते हैं, उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करते हैं। जैसे सुंदरकांड का भी पाठ होगा तो उससे पहले वो ओम से कोई ना कोई मंत्र शुरू करेंगे, अलग अलग तरह के मंत्र हैं, वो एक मंत्र शुरू करेंगे, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे और फिर वो सुंदरकांड शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओम का ये महत्व है, इसलिए ओम का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है वो इसीलिए बताया गया है, और सांकेतिक रूप से श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि ओम की तरफ जाओ। ओम का इस्तेमाल आप इसलिए करो मंत्रों में क्योंकि वही आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो संसार में कहीं पर भी, जिसके जीव हो और ना हो, कोई भी निकाल सकता है। जीव की जरूरत ही नहीं है इस ओम ध्वनि को निकालने के लिए। ठीक है, मनुष्य को भी कर्मफल की इच्छा के बिना ओम का उच्चारण करते हुए अपना काम करना चाहिए। अगर इस तरह के यज्ञ और तपस्याएं करनी है तो ठीक है। अगर आप कर्मयोगी हैं, कोई बात नहीं, आप कर्म कीजिए। ठीक है, यज्ञ में विश्वास नहीं है, यज्ञ नहीं करना चाहते, तो कर्म ऐसे कीजिए समाज के कल्याण के हों। 3 मार्ग बताए गए हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान। अगर आप कर्म में रहना चाहते हैं तो मत कीजिए दान तपस्या, लेकिन काम ऐसे कीजिए जो समाज के भले के हों, तो वो भी एक तरह का यज्ञ ही है।
अपने आप वो यज्ञ बन जाएगा, आपका कर्म ही यज्ञ बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़े अच्छे से इसमें समझाया हुआ है इस चैप्टर में, और इनफैक्ट पूरी भागवत गीता में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरीके से मनुष्य को कर्म करनी चाहिए, या किस तरीके से अगर आप यज्ञ करते हो तो किस तरह करना चाहिए। वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अनुभव कर सको। ईश्वर अनुभव का विज्ञान है, वो कहीं दिखता नहीं है, पीपल के पेड़ पे नहीं बैठा है कहीं कि भगवान दिख जाएगा, अरे भगवान दिख गया, नहीं। ये आपको अपने अस्तित्व को जब तक खंगालोगे नहीं तब तक वो नहीं दिखता। तब तक आप शोर मचाते रहो, कहीं नहीं होता भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे साबित करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, वो खुद अपने आप साबित हो जाता है एक दिन। ठीक है, तो ये थे 3 श्लोक। आगे चल के अगले वीडियो में फिर देखेंगे। अगले इस वीडियो में फिर मैं 3 श्लोक कवर कर दूंगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे श्लोक हैं इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप खुद भी जाकर पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ वीडियो देखने के बाद जरूर जाकर के जो भी श्लोक हैं उन्हें खुद से जाके एक बार किताब जो भी आपके पास रखी है उसे पढ़ें जरूर, और देखें कि पहले आप कितना समझ पाते थे और अब आप कितना समझ पा रहे हैं। और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको अनुभव कैसा हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, वाकई मेरी बात सही है या नहीं, या फिर अभी भी आप उसी तरह से जब पहले आपको कन्फ्यूजन्स होते थे कि क्या लिखा है, क्या समझूं, इस तरह की स्थिति अभी भी है, तो जरूर मुझे बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।